Okay, Vanshika. So let's start our new topic and very interesting, which is mensuration, जो कि ज्योमेट्री पे ही बेस्ड है। आज से हमारे पास ये लगा लो कि ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई है। मेंसुरेशन, कुछ आइडिया है वंशिका मेंसुरेशन के बारे में आपको? Yes, sir. ठीक है, अब देखो मेंसुरेशन में जनरली आप लोगों को क्या क्या डील करना पड़ता है। एक आपको डील करना पड़ता है एरिया, एक डील करना पड़ता है वॉल्यूम, और एक डील करना पड़ता है पेरीमीटर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जो एरिया होता है वो जनरली टू टाइप्स का एरिया होता है। या तो मैं 2D फिगर में निकालूंगा या मैं 3D फिगर में निकालूंगा। 2D फिगर का जो एरिया होता है वो सिंपल होता है, लेकिन जो 3D फिगर होता है उसका एरिया आपके पास फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सरफेस एरिया, और एक कहते हैं हम जिसको टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। सबसे पहले मुझको डील करना पड़ेगा 2D फिगर और 3D फिगर के बारे में। मैं आपको एक चीज बता दूं, 3D फिगर के अंदर वॉल्यूम होता है, एग्जिस्ट इन 3D फिगर, लेकिन 2D फिगर में वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम हमेशा कहाँ पे होता है, 3D फिगर्स में होता है आपके पास, राइट। अब 2D फिगर्स क्या होती हैं, जिसको हम सिर्फ नोटबुक पे, कैनवस पे, पेपर पे बना सकते हैं, विच वी कैन नॉट लिफ्ट, जिसको हम उठा नहीं सकते, हाथ में उसको पकड़ नहीं सकता। अभी मैं बोर्ड पे मैंने क्या बनाया, देखो एक सर्कल बनाया। ये सर्कल को उठा थोड़ी सकता हूं मैं, चाहे मैं इसको ग्राउंड पे बनाऊं, चाहे मैं वॉल पे बनाऊं, चाहे कहीं पर भी बनाऊं। और 3D फिगर क्या सी होती है, जैसे कि ये रूम, ये मार्कर जिसको मैं लिफ्ट कर सकता हूँ, 3 डायमेंशन होती है। जैसे ये 1 2 और ये 3, ये क्या हो गया आपके पास, 3 डायमेंशनल फिगर, दैट मीन्स 3D। इनका वॉल्यूम होता है। फिर बचता है एक पेरीमीटर। बच्चा कहता है कि सर पेरीमीटर का तो फॉर्मूला होता है अलग अलग, सर्कल का अलग होता है, स्क्वायर का अलग होता है। भैया पहले पेरीमीटर का मतलब समझो। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज का मतलब सर आपने कोई नई चीज थोड़ी बता दी। हम कहते थे सम ऑफ ऑल द साइड्स। भैया बचपन में तुम लोगों ने खाली ये पढ़ा, ये स्क्वायर है भैया, 4 4 4 है, क्या निकालोगे, पेरीमीटर। सर मैं तो निकाल लूंगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 4 इंटू में साइड। साइड कितनी है, 4, तो 4 इंटू 4 16। समझे? अच्छा एक और चीज बताता हूँ, आपको पता है ना पेरीमीटर में जो यूनिट लिखी होती है वो लिखी होती है सेंटीमीटर, मान लो। वॉल्यूम में आता है सेंटीमीटर क्यूब, एरिया में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके पीछे का लॉजिक अगर हमें क्लियर नहीं है, पेरीमीटर में क्या होता है, एक साइड की ही मल्टीप्लाई होती है, दो साइड मल्टीप्लाई नहीं करते। वॉल्यूम में क्या होता है, 3 साइड आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, इसलिए क्यूब आ जाता है। और एरिया में क्या होता है, 2 साइड मल्टीप्लाई करती हैं, इसलिए खाली स्क्वायर आता है। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब सर आप तो ये करने वाले थे पेरीमीटर में 4 + 4 + 4 + 4, तो भी 16 आता। बिल्कुल ठीक कहा। ये तो सब निकाल लेते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल लोगे, ऐसे भी निकाल लोगे। मैंने ये कहा मेरे पास एक विंडो है, ABCD और E, ये 7 है, 7 है, 7 है, 7 है। ये 7 नहीं मानता, 6 मानता हूं। मैं कहता हूं इस विंडो का पेरीमीटर निकालो। बताओ मुझे जल्दी से, इस विंडो का पेरीमीटर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली?
मुझे उम्मीद है Sir, perimeter of triangle plus perimeter of square. बच्चा ठीक है वंशिका, मुझे फाइनल आंसर बताओ एक बार। Okay. मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना बच्चा 38 बताएगा, राइट? थर्टी एट आ रहा है? है ना? वंशिका 38 आ रहा है? स्नेहा? यस और नो? इसमें तो कोई खास बड़ी कैलकुलेशन वाली बात भी नहीं थी। Hello. हाँ जी, हाँ जी। यस वंशिका, व्हाट इज द आंसर? Yes, sir. 38, but 38 is the wrong answer. 38 is the wrong answer. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ जो ये वर्ड लिखा ना, हम लोग कहते हैं मैथ्स में थ्योरी पढ़ाओगे सर, क्या बात करते हो? अरे भैया ये बाउंड्री जो लिखी है ऐसे ही थोड़ी लिख दी। बाउंड्री का मतलब होता है खाली आउटर एज, तो आंसर आएगा 32। अरे इसको तो मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा। बाउंड्री में ये थोड़ी ना आती है, बाउंड्री देखो ये वाली बनेगी ना जिससे मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, यस और नो? Okay, sir. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 32। देखा, पेरीमीटर जैसी छोटी सी चीज में भी हम लोगों की गलतियां हो जाती हैं, नो डाउट कि आप लोगों को प्रॉब्लम आई क्योंकि आप लोगों ने शायद इस कंसेप्ट को अभी तक नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है। आई एम नॉट श्योर बट आई कैन से क्लियर। हाँ जी, यस। Yes, sir. अच्छा, अब बच्चा कहते हैं सर फॉर्मूला पता होगा तो ही पेरीमीटर निकालू क्या? अरे भैया, फॉर्मूला पता होता तो शायद मैं इसका कभी पेरीमीटर निकाल नहीं सकता था। ऐसी फिगर का पेरीमीटर निकालना तो मुझे आता है, लेकिन फॉर्मूला तो कुछ लग ही नहीं सकता। ये देखो मैंने लिख दिया ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, वन वन वन, ये वाला वन, ये वन। देख पा रहे हो? थोड़ा सा मैसी हो गया भाई मेरा। ये वन, ये वन, ये वन, ये वन और ये वाला वन। तो सर करना तो कुछ चाहते ही नहीं हो आप, सारी साइड्स को प्लस करना चाहते हो, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आ गया इसका पेरीमीटर। क्या मैंने यहाँ कोई फॉर्मूला लगाया? हाँ जी। No, sir. तो ये सभी को क्लियर हो गया? ये स्नेहा, वंशिका? हाँ जी, गुड। स्नेहा आपको आ रहा है? ओके, चलो ये बात करी पेरीमीटर की। पेरीमीटर के ऊपर ज्यादा कुछ मैं बात करूंगा नहीं, मैं बात करता हूँ एरिया की। दो टाइप्स के एरिया होते हैं, एक होता है 2D एरिया, एक होता है 3D एरिया। सुनिएगा, 2D में कौन कौन आ सकता है? स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, सर्कल आ सकता है, ट्रायंगल आ सकता है, ट्रेपीजियम आ सकता है बेसिकली, और पैरेललोग्राम लगा लो, रोम्बस लगा लो। ये सब चीजें आती हैं आपके पास 2D फिगर के अंदर। बहुत सारों के हमें फॉर्मूला याद भी होंगे। रिकॉल करता हूँ क्योंकि देखो आपको ये तो पता है कहीं ना कहीं फॉर्मूला करेंगे तो जल्दी हो गई होगा। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड, याद है ना हमें? सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल अलग अलग होता है तो अभी ट्रायंगल को रुक जाता हूँ। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला किसी को याद है बच्चों? देखिएगा, half base into sum of parallel sides into हाँ, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस
इनटू में हाइट, ये होता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट। रोम्बस का फॉर्मूला पता है क्या एरिया का? 1/2 इंटू में half डायगोनल 1 product इंटू of में डायगोनल 2। diagonal. यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर सर। भैया आगे एक चीज बताओ, ट्रायंगल का कम से कम मैं तो ये तो लिख दूं सर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ लिख दो बच्चों, ये लिख सकते हो। वैसे तो इक्विलेटरल का अलग होता है। अब एक चीज आधे से ज्यादा बच्चों को मैं बताता हूँ, जो बच्चा 10th करके आता है उनको ये नहीं पता होता, जब मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो बेस और परपेंडिकुलर कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे बेस आता है, कैसे परपेंडिकुलर आता है। बच्चों को बस परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, लगा देते हैं एरिया का फॉर्मूला उठाकर। भैया एक चीज याद रखना, मान लो मैंने चाहे ट्रायंगल की बात करी चाहे पैरेललोग्राम की बात करी, जिस लाइन के ऊपर मेरे पास परपेंडिकुलर गिरता है ना, मैं दोबारा से बोलता हूं, जिस लाइन पे मेरे पास परपेंडिकुलर गिरता है ना, उसको मैं बेस कहता हूं। यानी कि ये मेरा बेस है। अब मैं इसको बेस नहीं मानूंगा। वो वाला बेस कब होगा? जब मेरे पास परपेंडिकुलर यहां चला जाएगा, तो ये वाला मेरे पास बेस बन जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. हाँ जी ठीक है। फिगर्स हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे, और मैं ये नहीं सिखाने वाला, आप सबको पता होगा। क्या मैं ये सिखाऊंगा? यस, बेस इज अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर। यस, वेरी गुड। मैं ये तो नहीं सिखाऊंगा सर्कल का एरिया निकाल लो, नो सर। पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। सुनिएगा, मैंने आपको ये कहा, स्टार्टिंग ही करता हूँ एक अच्छे क्वेश्चन से। ये मेरे पास एक अच्छा एक सेक्टर का एरिया निकालना सिखाता हूँ पहले आपको। सेक्टर क्या होता है भैया? ये मान लो एक स्क्वायर सर्कल है, सर्कल की रेडियस के बीच में और बाउंड्री के बीच में ये जो पिज्जा का स्लाइस बन गया ना, इसको सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई एंगल गिवन होता है आपके पास, मैंने मान लिया वो 60 डिग्री का था। एंगल के अकॉर्डिंगली मुझे क्या निकालना पड़ता है? सेक्टर का एरिया निकालना पड़ता है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला देखो क्या होता है, थीटा बाई में 360 और पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं बच्चों, सुनना, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मेरा काम खाली क्वेश्चन करवाना नहीं है। ये जो पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया है, और जो ये थीटा बाई में 360 है ना, ये बताना चाहता है सर्कल का किस पार्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूं, सर्कल के कितने पार्ट को कंसीडर कर रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं ना सर्कल का 1/4, 1/3, 1/2, 1/5, 1/6, तो वो निकालने का मेथड होता है थीटा बाई में 360। बोलो ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। गुड। यस सर। अच्छा अब ये देखेंगे। ओहो हो, देखो 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 देखो, मैंने कहा ये वाली साइड दे रखी है 20, 20, 20 और 20। आपको एरिया निकाल के दिखाना है इस पूल का। एक बार बताओ कैसे करेंगे इस पूल का एरिया, जल्दी से। हाँ जी, इसको हटा दूं साइड वाले को, इस पूल का एरिया बताना है। ये देखो, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, अगर हम इस पूल को सीधा देखेंगे, फिगर तो पेपर में ऐसी बनी आएगी,
तो शायद हम ये क्वेश्चन कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल लगता है बच्चे को करना। इसको धीरे धीरे देखो बनाया कैसे गया। पहले एक सर्कल, एक स्क्वायर बनाया गया भैया, ये देखो एक ऐसे कर्व बनाई गई, ये एक सेक्टर है देखोगे तो सर्कल का, इसको छोड़ दो, ये सर्कल का सेक्टर हो गया, पिज्जा की स्लाइस, ये 20 और ये 20 यानी कि रेडियस। यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 वाई, क्योंकि स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर होगा तो ये एंगल 90 का बनेगा। अब एक बात सोचो, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे को एरिया निकालना है, तो मैं एक काम तो पहले ये कर सकता हूँ, इस फूल का एरिया निकालने के लिए देखो ध्यान से, स्क्वायर के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया निकाल दूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा मेरे पास बचा हुआ, ताकि मैं उसको फिर बाद में माइनस Yes. कर सकूं, है ना। अब ये देखो, यानी कि स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू में साइड कितना होगा 400, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाय में 360, थीटा क्या है 90 बाय में 360 पाई आर स्क्वायर, पाई को मैं अभी पाई लिखता हूँ, आर स्क्वायर मतलब 20 इंटू में 20, ये तो सॉल्व हो गया 1/4, 4 बन जा 4, यहाँ 5, 100 पाई आ गया मेरे पास। हाँ जी, यस सर। ये तो मेरे पास एक का आया। अब ये देखो भैया, यानी कि अगर मैं अब इसको माइनस करूंगा, ये तो पूरे का आ गया ना, अगर मैं 400 में से 100 पाई को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इस वाले रिमेनिंग पार्ट का एरिया बच जाएगा, यस और नो। यस सर। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं। और आप एक और चीज कर सकते, सर ये पाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ पे 22/7 नहीं लेके चलूंगा, मुझे ये पता है पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मैंने पॉइंट हटाया, अगर मुझे मेंशन नहीं है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया 314। अब तो मेरे लिए आसान हो गया ना, 400 में से 314 को माइनस करना, 86 आ गया मेरे पास, यस और नो। यस सर। क्वेश्चन Yes, को sir. करने का तरीका देखो, ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। अब अभी के लिए मैं कहता हूँ तुमको खाली एक ये वाला फूल बनाना था, देखो एक एक लीफ बनानी थी। अब एक इस लीफ की बात करते हो तो ये देखो, जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये ब्लू वाले को Sector, कंसीडर sir. करूंगा तो ये भी तो वही बनेगा मेरे पास, कि स्क्वायर के एरिया में से इस क्वाड्रेंट या इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं। ये वाला एरिया मेरे पास 86 आया है, तो क्या ये वाला भी 86 आएगा, यस और नो। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब खाली इस वाली लीफ का एरिया मुझे निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों 86 को माइनस कर दूंगा, दोनों 86 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 192, अब माइनस करते यस कितना आ सर। जाएगा 208, राइट। हाँ जी, गुड। अभी पहले ये देखो, एक लीफ का एरिया निकालना आ गया हमको, गुड। अब ये देखना, एक लीफ का हमने एरिया देख लिया, अब आपके पास अगर मैं जो ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये दूसरी लीफ, एक बात बताओ, स्क्वायर के अंदर जो दूसरी लीफ होगी उसका एरिया भी सेम आएगा या नहीं आएगा। यस सर, सेम होएगा। So, तो यानी कि उस वाली लीफ का, यानी कि जो नई लीफ नहीं है उसका एरिया भी क्या होगा 20, 208. यानी कि इस कंबाइंड का एरिया क्या हो जाएगा 416। लेकिन दैट इज रॉन्ग, ऑप्शन मिलेगा 416। अब मेरी बात को सोचो थोड़ा सा, क्या ऐसा हो सकता है पूरे स्क्वायर का एरिया तो 400 आया था, उसके अंदर के किसी पार्ट का एरिया 416 हो सकता है नो सर। है ना। sir, लेकिन सर फिर आपने center Sir, करवाया, part common भी है, repeat हो रहा sir. हाँ जी वेरी गुड, repeat हो रहा है part. जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला Common. पार्ट, ये कॉमन भी तो आ गया,
अब इस कॉमन पार्ट को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई बता सकता है? ये कॉमन पार्ट का एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो मेरा आंसर आएगा, यस और नो? मेक सेंस? Sir, हाँ जी। can we find the diagonal of रोम्बस, सॉरी स्क्वायर, उससे क्या कर पाओगे लेकिन? हाँ जी। no sir, suppose any midpoint was given, then we could find. हाँ ये बिल्कुल ठीक। अगर हमारे पास कोई मिड पॉइंट गिवन होगा ना तो मैं निकाल पाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, क्या अभी के लिए जितना हमने अभी तक सीखा है, अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है, आज तो खाली हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस मिड पॉइंट का यानी कि जो कॉमन पार्ट है उसका एरिया निकाल सकता हूँ? वो सोचना है। हाँ जी। Mm. आगे प्रॉब्लम। अच्छा अब मेरी बात को सोचो, अगर मैं यहां से क्वेश्चन की फॉर्मेशन करवाता हूं, मैंने कहा एक चीज आपने ये डेवलप करी, एक चीज आपने ये डेवलप करी, समझ रहे हो मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अगर मैं ये वाला एरिया पहले निकाल दूं एक्स्ट्रा, तो मेरा काम बन जाएगा। फिर मैं स्क्वायर के एरिया में से ऐसे वाले सारे एरिया को माइनस कर दूंगा ना। हाँ Sir, जी। you want to say like if we'll find this area, we'll multiply it by 4। 4 and then we'll subtract from the area of square. Yes, yes. Then we can find out the area of this leaf. Yes. Sir, sir, then it can be possible because we will find the area of square and then we'll subtract this क्वाड्रेंट्स और सेक्टर्स। sectors. लेकिन अब यहाँ पर भी Hmm. प्रॉब्लम ये आएगी वंशिका, कि जो ये Common. क्वाड्रेंट्स आप लोगे तो ये वाला पार्ट है वो डबल हो गया ना। Hmm. ये पार्ट तो डबल आ गया, यानी कि हमको ये पता चल गया कि आज की प्रॉब्लम को देखकर, आज का जो क्वेश्चन यानी कि आज की जो मैंने सिचुएशन अराइज करवाई, कि उसमें मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है उस चीज को फाइंड आउट करने में जहां मेरे पास डुप्लीकेसी आती है। Yes, sir. तो Exactly. मुझे उस डुप्लीकेसी को रिमूव करना है ना, मुझे उस Hmm. डुप्लीकेसी को रिमूव करना है। अब मेरी बात को सुनो, एक क्वाड्रेंट का जो एरिया यानी कि एक सेक्टर का जो एरिया आया था वो 314 आया था, यानी कि जो बचा हुआ एरिया था वो 86 था, वो वाला एरिया क्या था, 86 था। अब एक बात सोचो, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड करा, तो जो यानी कि 314 वाला एरिया है वो 1 प्लस में 2 है। क्या मैं ये लिख सकता हूं? हाँ जी। Yes, sir. अच्छा, Hmm. ऐसे क्या मैं ये लिख सकता हूँ जो 314 एरिया होगा वो 2 प्लस में 3 के इक्वल होगा? Yes, sir. ये तो हमको पता चल गया। अब एक बात मुझे बताओ, मेरे को तो बेसिकली क्या निकालना है, मुझे बेसिकली निकालना है कि ये वाला एरिया मैं किसी भी तरह से निकालूं। अब मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे पता चल गया 2 और 2 डबल आ रहे हैं, और माइनस करूंगा तो मुझे पता चल गया 1 और 3 का सब्ट्रैक्शन आएगा, वो कि 0 हो गया। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी, सुनना, यानी कि 1 और 3 का एरिया है वो आपस में इक्वल है। कैसे? मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, 314 में से 314 चला गया तो क्या बच गया? 0। 2 में से 2 उड़ गया
तो एंगल 1 माइनस में एंगल 3, मतलब एरिया नॉट एंगल, ठीक है। तो मुझे पता चल गया यहाँ से 1 का एरिया 3 के एरिया के इक्वल है। Yes, sir. Sir, we could find it by equating also. Like हाँ 1 plus 2 is equals to 2 plus 3. हाँ हाँ हाँ, आप दोनों को इक्वल रख सकते हो, मैंने सब्ट्रैक्शन करके दिखा दिया आपको। Yes, sir. बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो अब ये बताओ, क्या यहाँ से लॉजिक डेवलप करके या तो आप एंगल 2 का एरिया निकाल दो अकेला, तो काम बन जाएगा। कुछ कर सकते हो, कहने का मतलब मेरा दिमाग में आ रहा है कुछ। क्वेश्चन जल्दी कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, पहले तो हमें कंसेप्ट क्लियर करना है ना, कंसेप्ट बिल्डअप करना है। क्योंकि मेंसुरेशन में हम ये सोचे ना कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा मेंसुरेशन में। ये 4 पार्ट्स तो इक्वल होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे पास इनका एरिया ही तो हमें माइनस करना है। किसी का एक का एरिया निकाल सकते हो? सर ये ऊपर एक का एरिया तो गिवन ही था हमें। हाँ जी, कौन से वाले का? 1 सर का? ये वाला एरिया, हाँ, नो सर, ये ऊपर वाला। ये यस सर, इसका तो गिवन ही था। इसका गिवन कहाँ था? सर आपने बताया था। वो तो कंप्लीट 86 इसका था ना, वो 86 आया, दैट वो तो मीन्स 3 plus 4 का। 3 plus 4, where is 4? That means yes, मतलब सर अगर, if you, हाँ अगर आप इसको 4 कहते हो तो हाँ, वो 3 plus 4 का एरिया गिवन था 86, जो आपको दिया हुआ था। वो 3 plus 4 का एरिया गिवन था। हाँ जी, अब देखो, ये हटा दूं, ये हमको एरिया याद भी हो गए हैं कुछ हद तक कि किसका एरिया क्या था। एक छोटा सा फिगर बना देता हूं यहाँ पे। अब ये देखो, हमारा मेन एम है इसको फाइंड आउट कर, इसको नहीं फाइंड आउट कर सकते हम। हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, अब दिख रहा होगा, हमारा मेन एम होना चाहिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो काम बनेगा, वरना मेरा काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने, या तो अब इसका हर जगह डुप्लीकेसी आएगी ही आएगी, विदाउट डुप्लीकेसी तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो देखो ये एंगल 2 का डुप्लीकेसी आ गया। अब मुझे ये पता है एंगल 1 प्लस में 2 प्लस में एंगल 3, इन तीनों का जो सम आएगा वो 628 आएगा। लिख सकता हूं इन दोनों को अगर मैं ऐड करता तो, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एरिया 2 आएगा। अब ये बात सोचो, 1 और 3 ये भी मेरे पास आपस में इक्वल है। हाँ जी, यस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, Yes, sir. yes sir. ओके। Sir angle 1 plus 2 would be 314 again. 1 plus 2 If we would be 314 only sir if we solve this equation. 3, यस, वो वही, वहीं से वेरीफाई वही होगा आपके पास, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो, लेकिन जो मेरे पास मैं ये कह दूं, मुझे तो बेसिकली 4 लेके आना है। एक में ये लिखता हूं 1 2 3 और 4, उस सब का सम 400 है। उन सब का सम 400 है, यस और नो?
ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 2 और 4 का रिजल्ट कितना आ गया? 228। एक पॉइंट यहां से निकला आपके पास कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या आ गया? 228। यस और नो? Yes, sir. तो यानी कि पहला काम तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, आपको जो भी अब क्वेश्चन इनके करने होंगे, चाहे वो 2D फिगर से होंगे, ये मतलब नहीं है स्क्वायर बन रहा है या सर्कल बन रहा है, मेरे को पहले उनको पार्ट्स में डिवाइड करना है एरिया में, जैसे 1 2 3 4 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट्स में देखोगे तो देखो आपके पास इक्वेशंस बनती जा रही हैं। अब 2 और 4 के बीच में रिलेशन आ गया, क्योंकि आपने अभी तक 2 और 4 के बीच में रिलेशन नहीं देखा था। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब जब 2 और 4 के बीच में रिलेशन आ गया तो मैं अगर बात करूं 2 की, तो यहां से क्या आ गया? 228 प्लस में एंगल 4। ठीक है, अब एंगल 4 है, जो एंगल 4 को आप क्या लिख सकते हो अभी समझने के लिए? एंगल 4 को आप लिख सकते हो 86 माइनस में एंगल 3 को एरिया 3। Okay, sir. Total was 208, no? 208 8 total of 3 and 4. 3 and 4 तो 86 था टोटल। Okay, 86. Okay. ठीक है, तभी मैंने 86 माइनस 3 लिखा। ठीक है, Mm. और आपको ये पता है एंगल 3 को मैं एंगल 1 लिख Yes, सकता हूं, sir. Yes, sir. एरिया 1। ये एरिया 1 जरा कि क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो यहां तक की फॉर्मेशन क्लियर हुई है पहले? जब इसको नोट करना चाहते हो कुछ फॉर्मेशंस को तो नोट करो, ताकि मैं इसे रिमूव करके स्पेस ऑक्यूपाई करवा सकूं अपना। Sir, would you please tell from where did this हाँ 400 जी, come? 400. वो स्क्वायर का एरिया था ना पूरे का पूरा, Mm. 20 into 20 400, Okay, okay. और ये चारों पार्ट्स मिलकर स्क्वायर ही तो बन रहे हैं। Mm. करो एक बार इसको याद। हाँ जी, हो गया ये? Yes, sir, done. ओके ओके। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ तक जितना मैंने आज बताया वो अच्छे से वो पता चला फॉर्मेशन कैसे होंगी? Yes, sir. अच्छा, एक चीज, क्या आप सबको एचसीएफ की नॉलेज है और एक एलसीएम की? Yes, sir. क्वेश्चंस को चाहे वो मेंसुरेशन हो चाहे कोई भी हो, एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम पहले। तो मुझे एक बार ये बता दो कि एचसीएफ Sir, एलसीएम की। इसका हाँ जी,
Excuse me, sir. Sir, what would be the answer of this question? ये क्वेश्चन I अभी did not ऐसे नहीं understand. होगा वंशिका, इसमें काफी सारे कंसेप्ट्स हमें और यूज करने पड़ेंगे। ये मैंने आज आपको खाली एक ट्रायल कह सकते हो आप, मेंसुरेशन का मैंने आपको ये बताना था कि हम लोग कैसे एरियाज को फाइंड आउट करेंगे कोलैबोरेटिवली, और कि 2D फिगर में भी जनरली बच्चा कहता है कि 3D फिगर मुश्किल होती है। मैं ये कहता हूँ कि 2D फिगर में भी क्वेश्चन ऐसा बन के आ सकता है कि हमारे पास क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन अटक जाएगा अगर हमारे पास नए कंसेप्ट नहीं होंगे तो। ठीक है, Sir, can't we do this today? दिस क्वेश्चन Yes, sir. okay, I'll just try. Let me check the how much time is left, because we'll have a next class also. Okay, let me check. Parvez, I'll just confirm and then we'll start with the new meeting. Okay, firstly please tell me, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको जो हमने करा है? Yes, sir. Yes. Okay.